चंद्रशेखर रावण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर रावण जो है डोनेशन पर आगे बढ़े, ये खुद की पैसा डोनेशन पर बढ़े कि संघर्षों के बदौलत बढ़े? डोनेशन डोनेशन संघर्ष कैसा होता है? संघर्ष क्या होता है भाई, क्या बात? सड़कों पे 10 वर्ष संघर्ष किए हैं, उसके बाद सांसद बने। सड़कों पर फिर बेल कौन कराया? समाज कराया ना। बेल कौन कराया? समाज कराया है। तो समझने की जरूरत है कि चंद्रशेखर को डोनेशन पर बेल कराया गया है ना मेरे भाई। डोनेशन पर आगे बढ़े हैं तो डोनेशन वाले लोगों को भूलना नहीं चाहिए। उन्हें आज वो भुला चुके हैं। जो पद पर बैठे हैं वो समाज का दिया हुआ वो पद है, लोगों को भूले मत। आप चंद्रशेखर रावण जी का विरोध कर रहे हैं? विरोध मैं कह रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहे पत्रकार साहब, हम बता रहे हैं, हम उन्हें याद दिला रहे हैं 2015 की लाठीचार्ज। हम 2015 की जो दिल्ली से लेकर के इनकी गांव से शुरुआत हुई, तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखा है आंखों से। उभरते हुए, लाठियां खाते हुए, जेल में जाते हुए, ये सारा चीज देखा हूँ। ये पूरा का पूरा वर्तमान में जो चल रही है, पूरा मुझे यह लग रहा है कि मायावती अलग बैठी है, चंद्रशेखर अलग बैठे हैं। तो दोनों को जो है मुझे लग रहा है कि हम लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, समझ गए ना। फांसी अलग संघर्ष कर रहा है, चमार अलग आजकल चमारों के इंडिविजुअली मीटिंग हो रहा है, समझ गए ना। चमार में, अब चमार में सोचिए कि चमार एसी में आता है, फांसी भी एसी में आता है। कहना क्या चाह रहे हैं? ये दलितों का नेता है चंद्रशेखर रावण। कह रहा हूँ दलितों का नेता है तो जमीनी स्तर पर मुझे दलितों का नेता दिखा दे। दलितों को नेता कब थे? जब उभर रहे थे तब थे। वर्तमान में अभी दलितों को नेता मुझे नहीं इनके नजर में दिखाई दे रहा है। इनके नजर में, इन्हें समाज के नजर में, हमारे नजर में उद्योगपतियों के नेता दिख रहे हैं। उद्योगपति के, गरीबों के नेता, मसीहा के नेता नहीं हो रहे हैं। चंद्रशेखर, मिस्टर चंद्रशेखर ये गरीबों के नेता वर्तमान में नहीं है। आज ये उद्योगपति के नेता हो चुके हैं। ये हम लोग जमीनी से जुड़े हुए हैं। इन्हें पहला डोनेशन दिए हैं, हमारा बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेंगे कि डोनेशन कितना लोगों ने दिए हैं। हम ये हमें मालूम के साथ निजी हुआ होगा उस तरीके के घटना नहीं, आप तमाम साथी के साथ में भाई, ऐसा नहीं। तमाम लोग जो हैं, तमाम लोग, इतने बड़े बड़े एजेंसी के लोग जो हैं, सहयोग किया, संघर्ष किया। एक बोर्ड के लेकर के सहारनपुर से विवाद फैली, समझ गए ना। एक बोर्ड से लेकर के सहारनपुर से विवाद कहाँ से कहाँ। दलित समाज के लोगों के लिए क्या आपकी? दलित समाज के लोगों को मैं कहूंगा कि आदमी को पहचाने, आदमी को देखे कि ये मामला क्या है, क्या सही और क्या गलत है, इसमें जानना होगा। जो इनकी प्रदेश लेवल पर जो लोग आज वर्तमान में काम कर रहे हैं वो प्रदेश लेवल दलाल हो चुका है। आपको खुला कह रहा हूँ, इनकी प्रदेश लेवल पर। ये आपकी निजी राय है? निजी नहीं है, संघर्षों की राय है। निजी नहीं है, जमीनी की राय है। जमीनी के उत्थान, जमीनी के काम, जमीनी का देखा सुना सारा चीज है। ये आज वर्तमान का जो है स्थिति, उद्योगपतियों को ये पार्टी और संगठन बन चुका है। ये समाज और गरीबों को पार्टी नहीं बना है। ये हम लोगों ने देखा, आज भी देख रहे हैं, कल भी देख रहे हैं। जो जिसको चलने के रास्ते पर ढंग नहीं है वो कह रहे हैं कि साहब अभी इतने बिजी है। मैं समझ सकता हूँ प्रोटोकॉल है, हम समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमारा लीडर है, लीडर को प्रोटोकॉल में रखना चाहिए। मगर लोगों को पहचानना भी चाहिए कि जिन लोगों ने हाथ उठा करके, कोरा में उठा करके और गाड़ी में बैठाने के काम किया, लोक सभा पहुंचाने के काम किया, तो उन्हें भूलने की जरूरत नहीं है। अगर ये भूलते हैं तो बहुत बड़ी इनकी जो है एक विफल होगा, सफल नहीं होगा। इनकी विफलता कब दिखेगी? आज वर्तमान जो है 100 सीट का इन्होंने, इनका प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया, मगर प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भारी पड़ सकता है। आप देख लीजिएगा जिस राज्य में बिहार सरकार के बात चली कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे, जहां से कैंडिडेट खड़ा होगा आप देखिएगा कि इनको 500 से 2000 तक वोट से कम ज्यादा नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, आज भयंकर स्थिति बना हुआ है। जब तक जमीनी पर पुनः चंद्रशेखर नहीं बनेंगे तब तक इनका निर्माण नहीं होगा। पुनः चंद्रशेखर बनना पड़ेगा। कौन सा 2015 वाला? काफी आप नाराज है चंद्रशेखर रावण? 2015 वाला इनको चंद्रशेखर बनना पड़ेगा। उद्योगपति वाला जो मेंटेलिटी हो चुका है वो त्याग करना पड़ेगा। पुनः उनको 2015 में जाना होगा और पुनः गांव में वही आक्रोश और वही अभियान जगाना होगा, तब जाकर के पुनः आजाद समाज पार्टी आगे मूव कर सकता है। तो बाकी इनकी प्रतिक्रिया कैसा रहा, आप लोग अपना अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।